भाजयुमो के राज्य अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़े, जबकि हिमाचल सरकार के कार्यकाल को कुप्रबंधन करार दिया। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सेवा, सुशासन, महिला, युवा, किसान और गरीब कल्याण के 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही पूर्व जयराम सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। तिलकराज शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले देश सिर्फ घोटालों के लिए जाना जाता था। कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी बोफोर्स घोटाला, तो कभी कोई अन्य घोटाला। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश की छवि को विश्व पटल पर चमकाने का काम किया है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो अगले 3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंगलसूत्र के साथ कार्य किया है, और इन वर्षों में जो काम हुआ है वह कांग्रेस के कुल 60 वर्षों में नहीं हो पाएगा। चाहे हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य में एम्स अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, PGI सैटेलाइट, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हजारों करोड़ों रुपए के 2 लेन और 4 लेन हाईवे तथा सड़कें इस बात का प्रमाण है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब से देश की कमान संभाली है, आज हमें बड़ा गर्व होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में एक भी घोटाला हमारे किसी मंत्री के ऊपर नहीं लगता है। बड़ा गर्व होता है आज, और देश गर्वित होता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में क्या था? पूरा कैबिनेट, जिसको हम कह सकते थे कि घोटाले के केस में आज भी कुछ लोग जेल में हैं या तो फिर कुछ लोग बेल में। और फिर कहते हैं नहीं, बीजेपी सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा देश के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए, और जनधन खाते के नाम से प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट है आज। और उसके माध्यम से क्या परिवर्तन हुआ है? आज प्रत्येक व्यक्ति के खाते में कोई भी पेमेंट बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांजैक्शन उसके खाते में आती है, बीच में किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं है। इसलिए गर्व होता है, परिवर्तन हुआ है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की हम बात करते हैं। आज गांव का, दूर दराज का बच्चा, बूढ़ा, महिला, किसान, गरीब, कोई भी व्यक्ति आज किसी भी दुकान से कोई कुछ सामान खरीदता है, रेडी पे कुछ करता है, तो मैं आपको बता सकता हूं, रेडी से भी सब्जी कुछ और भी करता है तो उसकी पेमेंट भी आज उसको पूछता है स्कैनर है क्या। कितना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन क्या नहीं हुआ है? इनके केंद्र के उस समय के मंत्री पी चिदंबरम जी कहते हैं डिजिटल इंडिया हो जाएगा। कैसे आप व्यावहारिक बात करते हैं? 7.5-8 रुपए की पेमेंट किसी को करनी होगी, हम मोबाइल से करेंगे, कैसे संभव होगा? आज प्रत्येक व्यक्ति ये कह सकता है कि भारत डिजिटल दुनिया में भी आगे बढ़ा है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के कुछ लोगों को लगता है देश में कुछ नहीं हुआ है। खेलों की दुनिया में हम कह सकते हैं बड़ा गर्व होता है युवाओं के अगर दिशा में हम बात करें तो। पहले क्या होता था? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम घोटाले को हम भुला नहीं सकते हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद खेलों की दुनिया में युवाओं को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और आज खेलों की दुनिया में भी हम कह सकते हैं भारत के बहन बेटियां जब चाइना की धरती पर भी तिरंगा फहराती है तो भारत का सीना चौड़ा होता है और सर गर्व से उठता है, और सैकड़ों गोल्ड मेडल लेकर भारत आते हैं युवा। उससे युवाओं की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी डरावनी स्थिति हुई थी कोविड काल में। और कोविड की दुनिया में हम बता सकते हैं उस समय सारी दुनिया संकट में थी। उस समय लग रहा था इस धरती को, इस भारत को, इस दुनिया को कौन बचाएगा। लेकिन उस स्थिति में भी कैसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। हमें गर्व होता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने कितनी भी आलोचना ये लोग कर ले, इनकी आलोचना की तरफ ध्यान ना देते हुए और भारत में कोविड वैक्सीन तैयार करने के बाद उस वैक्सीन को भारत के लोगों को, हम सबको हम कह सकते हैं कि 2-2 वैक्सीन हम सब ने लगाई है, और यहां के जनजीवन को, यहां के प्रत्येक व्यक्ति को, जीवन को सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया। और यही का नहीं कह सकते, हम एक उदाहरण देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
उस सर्वे भवन्तु के सुखिना के मंत्र को भी सिद्ध करते हुए भारत के बाहर भी अनेकों देशों के लोगों के जानों के जीवन को सुरक्षित करने का भी काम भारत ने किया जब यहां से कोविड वैक्सीन तैयार होकर उन देशों को भी चली। लेकिन उस समय कैसी स्थिति ये करना चाह रहे थे, उस समय ये कह रहे थे ये मोदी जी की वैक्सीन है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस की पुरानी आदत है, अगर वो वैक्सीन हम सब लोग नहीं लगाते, वो कह रहे थे बार बार इस वैक्सीन से अनेकों प्रकार की भ्रांतियां समाज में इन्होंने फैलाई थी, लेकिन उस समय भी खुद वो वैक्सीन उन लोगों ने खुद लगा ली थी, लेकिन लोगों की लाशों के ऊपर भी राजनीति करने को ये तैयार थे ताकि उसका ठीकरा मोदी जी के सिर पर फोड़ा जा सके। इसलिए मैं वो भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, उस स्थिति को हिंदुस्तान भूला नहीं है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने अनथक अविरल प्रयासों के माध्यम से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया, इसलिए हमें वो भी गर्व होता है।